वेलकम टू यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं LSC 9 एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं ये एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट 1 का है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले एक बात कि जितने भी फिलअप्स हैं, मैचिंग्स हैं या फिर करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने का जितने भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सभी के सभी आपको अपने इग्नू की जो कोर्स बुक है वहाँ से देखनी है। ये इग्नू की जो कोर्स बुक मैं आपको कह रही हूँ, ये वो कोर्स बुक है जो इग्नू की तरफ से आपको दी जाती है। आप उस कोर्स बुक से फिलअप्स और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उन्हें देखेंगे। एक और चीज़ कि SAQ क्वेश्चंस और जो टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं आपके बुक्स के अंदर, उनके साथ साथ आप इन 30 क्वेश्चंस को भी कंसीडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट विंग्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर आपको इंसेक्ट के विंग्स का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, फिर एक्सप्लेन करना है फ्लाइट का मैकेनिज्म विद सुटेबल डायग्राम। जो LSC 9 और LSC 10 है इसके अंदर डायग्राम्स बहुत पूछे जाते हैं, तो आप जो भी हम डायग्राम्स इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बोमेक्स मोरी, एक्सप्लेन हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल with the help of a suitable diagram. Question number 4 है, explain the origin of multicellular metazoans। और जितने भी हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं ये 5 to 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, with the help of suitable diagram explain the mechanism of respiration in molluscus। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन लीचेस। लीचेस के अंदर फीडिंग और डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे डिस्कस करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द एडेप्टेशंस इन प्लेटीहेल्मिन्थेस दैट हेल्प देम इन लीडिंग अ सक्सेसफुल पैरासाइटिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ विटकर इन ब्रीफ। विटकर किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा होगा, 5 किंगडम सिस्टम है, तो आपको RH विटकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है उसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिव द कॉमन एंड साइंटिफिक नेम ऑफ अ डिगेनियन पैरासाइट। डिगेनियन पैरासाइट का आपको कॉमन और साइंटिफिक नेम दोनों बताना है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करना है इसका लाइफ साइकिल सुटेबल डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ द पैरासाइट दैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मलेरिया के जो कारण हैं उस पैरासाइट का आपको साइंटिफिक नाम लिखना है। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द डिजीज कॉज्ड इन ह्यूमन बाय ब्लड फ्लूक्स। ब्लड फ्लूक्स से होने वाले ह्यूमन के अंदर डिजीज़ के आपको नाम लिखने हैं। फिर गिव द साइंटिफिक नेम्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट डिजीज कॉजिंग स्पीसीज ऑफ ब्लड फ्लूक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, डिस्कस हाउ द मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम। कॉलम के बेसिस पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को किस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में ग्रुप किया जाता है उसे आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द मॉडिफिकेशंस ऑफ फुट फॉर क्रीपिंग एंड स्विमिंग इन मोलस्का। मोलस्का के अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है उनके फुट में फॉर क्रीपिंग और स्विमिंग के लिए, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज एडेप्टेटिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन से आप क्या समझते हैं। फिर डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन इवेल्युएशन, explain the adaptation radiation in polychaeta with regard to locomotion and habitation. Question number 15 है, explain the useful role of non-chordates in the agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉन कॉर्डेट्स का क्या रोल होता है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16, why are viruses considered as a borderline case between living organism and non-living organism?
जो वायरस होता है उसे माना जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, नॉन लिविंग ऑर्गन के बीच में। तो आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ये चीज़ आपने LSC 1 के अंदर भी पढ़ रखी है, वहाँ पर भी ये टर्म आया है एक बार, और ये फर्स्ट ब्लॉक में ही आया हुआ टर्म है, तो वहाँ से भी अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ नीटली लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। हाउ डज इट हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट में वो किस तरीके से मदद करता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन इंसेक्ट्स विद एन एग्जाम्पल। पॉलीमॉर्फिज्म इंसेक्ट के अंदर इसे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्क्राइब करना है, फिर डिस्कस करना है एडवांटेज पॉलीमॉर्फिज्म का। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। एनिमल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, बी का कम्युनिकेशन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो हमने शॉर्ट नोट्स में कंसीडर किया है, आप वहाँ पर देखेंगे इसके बारे में। डिस्क्राइब केमिकल सिग्नल्स इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सिलियरी म्यूकस फीडिंग इन सेडेंटरी पॉलीचेट्स। क्वेश्चन नंबर 21, explain the endocrine regulation of molting and metamorphosis। एंडोक्राइन रेगुलेशन माउल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस के लिए आपको दोनों के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्क्राइब एनी टू ऑफ देम इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, explain the difference in the structure of the compound eye in diurnal species of insect and nocturnal species of insects। diurnal और nocturnal दोनों स्पीसीज जो हैं वो इंसेक्ट की हैं, तो इन दोनों के आइज, कंपाउंड आइज में क्या डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ये आपको बताना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन इन पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। यहाँ पर आपको एक डायग्राम की हेल्प से कंजुगेशन का प्रोसेस पैरामीशियम में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, विद द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन नॉन कॉर्डेट्स गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल इन ईच टाइप। सबसे पहले आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 4 डिफरेंस बताइएगा और एक एक उसके अंदर एग्जाम्पल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नेम एनी 5 लार्वल फॉर्म ऑफ फ्लायम एचिंडोडर्मेटा। राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लायम नेमाटोड। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड आई इन एंथ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर शॉर्ट नोट्स। हमने ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो उन क्वेश्चंस के लिए हैं जो एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एज अ शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोरल लीफ, पर्ल फॉर्मेशन, डाइजेशन सिस्टम ऑफ लीच, और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लीच के बारे में हमने भी बात भी किया कि कैसे फीडिंग और डाइजेशन होता है लीच के अंदर, ये आपको बताना है वहाँ पर। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच कई बार ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी आप आगे देखेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट पॉइंट ही है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोचेस का। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, और ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, ये है कम्युनिकेशन अमंग हनी बीज। हनी बीज के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और बहुत बार पूछा गया है। ड्रॉ डायग्राम, ये डायग्राम्स हैं जिन्हें ड्रॉ करने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये है डिफरेंशिएट बिटवीन में, और बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और जैसे कि ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में, न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन के बारे में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हाँ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमारे चैनल पर ही वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा करके इनके डिफरेंस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, बडिंग एंड फिजन,
ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एज अ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एज अ डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया जाता है और एज अ शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिया जाता है। तो हमने ज़्यादातर कोशिश की उन्हीं पॉइंट्स को इसके अंदर इंक्लूड करने की। तो ये तो था हमारा LAC 9 पर एक वीडियो। LAC 10 पे जल्दी हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं अपने चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। एक और चीज़ कि अगर आपको इग्नू के किसी भी कोर्स से कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कोर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।